सुनन अबू दाऊद नंबर 4031 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में शुमार होता है। तमाम मुसलमान अपने ईमान की मजबूती से कत नजर यह ख्वाहिश रखते हैं कि उनका शुमार अगले जहान में सालेहीन के साथ हो, लेकिन यह हदीस वाज़े तौर पर तंबीह करती है कि मुसलमान सिर्फ इसी सूरत में साले समझा जाएगा जब वो सालेहीन की तकलीद करेगा। ये तकलीद एक अमली चीज है, न कि सिर्फ अल्फाज के जरिए ऐलान। ये तकलीद सही तौर पर अल्लाह ताला के अहकामात की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का मुकाबला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक सब्र के साथ की जाती है। इससे वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो उन नेमतों को इस्तेमाल करेंगे जो इन्हें अता की गई हैं, इन तरीकों से जो अल्लाह ताला को खुश करते हैं। बाब 29 अल-अनकबूत आयत 9। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। लेकिन जो लोग ज़बानी तौर पर सालेहीन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उनकी नकल करने में नाकाम रहते हैं और उन खुसूसियात की नकल करते हैं जो मुनाफिकों और गुनहगारों में पाई जाती हैं, उन्हें इनमें से एक समझा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना ईमान खो देंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनको नाफरमान मुसलमान समझा जाएगा। एक नाफरमान मुसलमान को फरमाबरदार मुसलमान कैसे शुमार किया जा सकता है और नेक लोगों पर खत्म किया जा सकता है? ये सिर्फ ख्वाहिशमंदाना सोच है जिसकी इस्लाम में कोई कदर नहीं। बाब 40 गाफिर आयत 58। और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और ना ईमान लाने वाले नेकूकार और ना बदकार बराबर हैं। हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो। आखिर में अहम हदीस अच्छे लोगों से दोस्ती करने की अहमियत की तरफ भी इशारा करती है, जैसा कि कोई उनके साथियों से मनफी या मुस्बत तौर पर मुतासिर होता है। सुनन अबू दाऊद नंबर 4833 में मौजूद एक हदीस में इसकी नसीहत की गई है। लिहाजा अगर कोई नेक लोगों की मुशाबहत करना चाहे तो उसे दुनिया में उनसे दोस्ती करनी चाहिए। ये सोहबत और मुशाबहत नेक लोगों के लिए मोहब्बत में इजाफा करेगी। ये हकीकी मोहब्बत आखिरत में अपने महबूब से जोड़ देती है। सही बुखारी नंबर 3688 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है।